हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन ब्रेन्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए जर्नलिज्म की असाइनमेंट्स के बारे में। आपको पता होगा कि इग्नो में किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स जो होती हैं वो बनानी पड़ती हैं और उनको सबमिट करना होता है टाइम पे। सो आप कैसे कम से कम टाइम में अच्छी असाइनमेंट्स बना सकते हैं, हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि वो बुक्स को थॉरली रीड नहीं कर पाते हैं, बट असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट आ जाती है। सो इस प्रॉब्लम को भी हम कैसे टैकल कर सकते हैं उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको बहुत सारी यूज़फुल टिप्स मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे एमए जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रोजेक्ट वर्क के बारे में नहीं पता होता है। सो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको नहीं पता है कि इग्नो में जो आपका पोर्टफोलियो है, प्रोडक्शन पोर्टफोलियो है, उसको कैसे बनाना है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। आपको आई बटन में लिंक दिखाई दे रहा होगा और उन वीडियोस को आप देख सकते हैं इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। सो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, जब भी आपको इग्नो की असाइनमेंट्स बनानी है, हमारे पास 5 असाइनमेंट हैं फर्स्ट ईयर में। सो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि आप सबसे पहले इजी असाइनमेंट को चूज़ कीजिए, क्योंकि जब आप एक असाइनमेंट को फिनिश कर देते हैं तो आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स होना शुरू कर देता है और आपको ये चिंता नहीं रहती है कि ओ माय गॉड, मेरी इतनी सारी और असाइनमेंट्स पेंडिंग है या मुझसे नहीं हो पा रहा है। सो आप ईजीएस्ट असाइनमेंट को सबसे पहले चूज़ कीजिए। जैसे मैंने चूज़ किया था MJM 023 को, जो कि हमारा ऑनलाइन जर्नलिज्म के साथ रिलेटेड ब्लॉक है। सो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बट ये भी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी चीज़ इजी लगती है। मुझे ऑनलाइन जर्नलिज्म इजी लगा, आपको कुछ और इजी लग सकता है। सो आपने ये देखना है कि आपको कौन सी चीज़ इजी लग रही है और किस चीज़ को आप जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं। सो जब आपने अपनी असाइनमेंट को चूज़ कर लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर असाइनमेंट के ऊपर वर्क करना है, उसके बाद आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन भी आ जाती है। कई बार क्या होता है, हमारे पास कम टाइम होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि क्यों ना हम असाइनमेंट को बाय कर लें। अब इसका आपको एक एडवांटेज होगा और 2 डिसएडवांटेज हैं। पहला तो एडवांटेज ये होता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि असाइनमेंट्स बनानी कैसे हैं। बट जो 2 डिसएडवांटेज मैंने नोटिस किए वो ये हैं कि जो भी आपको असाइनमेंट्स बेच रहे हैं, बेसिकली उन्होंने सभी कुछ कॉपी पेस्ट किया हुआ है। वो भी बस गूगल पर जाकर कुछ भी सर्च करते होंगे, जो भी चीज़ उनको लगता है कि ये ठीक है थोड़ी बहुत, उसको बस वो कॉपी करते हैं और आपको पेस्ट कर कर चिपका देते हैं। यही होता है जो पेड असाइनमेंट्स आपको बेची जाती हैं। और सेकंड, इसका डिसएडवांटेज मुझे ये लगा कि आपको रॉन्ग फॉर्मेटिंग दे दी जाती है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर MJM 023 की ही ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक पेड असाइनमेंट आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमें सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट अ स्क्रिप्ट फॉर अ टेलीविजन न्यूज़ पैकेज ऑफ 90 सेकेंड्स, ड्यूरेशन ऑन एनी स्टोरी रिलेटेड टू पॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ इन्होंने कॉपी की है, ये हमारी बुक से ही कॉपी की हुई है। अब इसको कॉपी किया और यहाँ पर लिख दिया, बट अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग देखो तो ये बिल्कुल गलत है। और एक फ्रेशर अगर इसी से इंस्पायर होकर कुछ लिख भी दे तो भी वो चीज़ गलत ही रहेगी, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अब इसकी सही फॉर्मेटिंग क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑल्दो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि न्यूज़ पैकेज कैसे लिखा जाता है। फिलहाल के लिए आप इसको देख लीजिए। ये होती है सही फॉर्मेटिंग। एक साइड पर वीडियो का सेक्शन होता है, एक साइड पर ऑडियो का सेक्शन होता है, और इस तरीके से न्यूज़ पैकेजेस जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। सो आपको गलत फॉर्मेटिंग अगर सीखने को मिल रही है, आपने पैसे भी दिए हैं और फिर भी आपको गलत चीज़ मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पेड असाइनमेंट खरीदनी चाहिए। बट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो एक जनरल आइडिया लीजिए उससे, उसको कॉपी पेस्ट तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए।
अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, हाउ टू स्टार्ट मेकिंग असाइनमेंट्स। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप सबसे पहले कोई इजी असाइनमेंट को चूज़ कीजिए। अब आपने क्या करना है, अगर तो आपने बुक को बिल्कुल भी रीड नहीं किया है तो आपने असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर देखना है और उसमें उस टॉपिक को देखना है जो आप इजीली, जिसके साथ आप रिलेट कर पा रहे हैं, जिसको देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि इसको मैं कर लूँगा या इसके साथ रिलेटेड कंटेंट मुझे ऑनलाइन मिल जाएगा। सो आपने इजी से इजी टॉपिक को चूज़ कर लेना है। जैसे मैंने पहला ही टॉपिक चूज़ किया था साउंड इफ़ेक्ट्स वाला, क्योंकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ाई कर चुकी थी एक सेपरेट कोर्स में। सो मुझे ये बहुत ईजी लगा, मैंने इंस्टेंटली इसका आंसर लिख दिया। किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद आपने उस टॉपिक को ऑनलाइन सर्च करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें फ्री में ऑनलाइन मिल जाती हैं। सो आपने ऑनलाइन सर्च करना है अपने टॉपिक को, और जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपके काम आ सकती है आपने सिंपली उसको कॉपी करते जाना है। अब कॉपी करने के लिए आप दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली MS वर्ड में कॉपी कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ ग्रामरली को, क्योंकि इसमें ना तो मुझे किसी भी चीज़ को सेव करना पड़ता है और मेरे जो ग्रामेटिक एरर्स होते हैं वो भी ये मेरे सॉल्व कर देती है। इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन भी होती है कि हमें दिखाई दे जाता है कि हमारे कितने वर्ड्स हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ओपन किया टैग्स एंड कीवर्ड वाला मेरा आंसर, और यहाँ पर मुझे ये दिखाई देगा कि 200 वर्ड्स हो गए हैं, जबकि जो मेरी वर्ड लिमिट है वो होनी चाहिए 150। सो मैंने जितनी भी चीज़ों को कॉपी पेस्ट किया है उनमें से मैं कुछ कुछ कट करती जाऊँगी और बाद में अपने आंसर को लिख दूँगी। सो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी बात अच्छी लगती है, बट आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं। MS वर्ड आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर लिया, बाकी का कंटेंट कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ऑनलाइन आपको हर चीज़ तो नहीं मिल सकती, कुछ चीज़ों के लिए आपको बुक भी रीड करनी पड़ेगी। सो बुक रीड करने के लिए भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप लैपटॉप का यूज़ करें। देखिए क्या होगा, अगर आप बैठकर अपनी बुक में से कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं ना, तो आपको आसानी से नहीं मिलेगी। बट अगर आप लैपटॉप का यूज़ करेंगे तो जैसे यहाँ पर मैंने खोला है अभी MJM23 का ही ब्लॉक नंबर 2, अगर मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को सर्च करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सर्च करना चाहती हूँ एंकर पैकेज को, सो मैंने जस्ट सिंपली लिखा यहाँ पर और मुझे एंकर पैकेज के साथ रिलेटेड जो सर्च हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इससे मेरा टाइम भी ऑब्वियसली सेव होगा। अब जब हमने बुक सर्च कर ली, ऑनलाइन सर्च कर लिया, जो भी हमें कंटेंट मिला उसे कॉपी पेस्ट कर लिया, अब हमने क्या करना है, अभी आप उसको एडिट करेंगे। जो भी चीज़ों को आपने कॉपी किया है उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में दोबारा से कॉपी कर सकते हैं, या फिर उसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में ले आइए और उसको एक प्रॉपर आंसर बना दीजिए। प्रॉपर आंसर बनाने के बाद आप अपनी फाइनल वर्ड लिमिट को चेक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे आंसर जो हैं वो 150 वर्ड में होने चाहिए और बहुत सारे में हमें ऑप्शन दी गई है कि 300 से लेकर 500 वर्ड्स के अंदर ही हमारा आंसर होना चाहिए। सो फाइनल वर्ड लिमिट को चेक करने के लिए भी ऑब्वियसली एक लैपटॉप का यूज़ आप ज़रूर कीजिए, सो दैट आपको हर चीज़ ईजीली, आपका काम बहुत ही स्मूथली होता रहे। अब आपका मान लीजिए एक आंसर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप नेक्स्ट आंसर को सर्च कीजिए या फिर उसी आंसर को जो आपने प्रिपेयर किया है उसको बैठकर लिखना स्टार्ट कर दें। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप नेक्स्ट आंसर को सर्च कीजिए, क्योंकि इसके आपको दो मेजर एडवांटेज होंगी। पहला एडवांटेज तो ये है, यू विल गो थ्रू मोर टॉपिक्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को रीड करेंगे, आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जितना आप रीड करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, और आप जब बाद में अपना काम करने बैठेंगे, आपका सर्च वाला वर्क सारा हो गया, आपने आंसर्स को प्रॉपर सीक्वेंस में कर लिया, तो बाद में आप ज़्यादा फास्ट राइट कर पाएंगे। जो भी चीज़ आपने हैंड के साथ लिखनी है उसको आप बाद में फास्टली भी कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर कंटेंट होगा। सो बेटर रहेगा कि आप नेक्स्ट आंसर को सर्च करें और बाद में अपना लिखना शुरू करें। इस पूरी वीडियो को अब मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले आपने कोई भी इजी सी असाइनमेंट को चूज़ करना है जिसको आप जल्दी से कर सकते हैं।
फिर उसके साथ रिलेटेड टॉपिक्स को आप देखिए कि कौन से टॉपिक्स के बारे में आपको नॉलेज है, कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सकता है। उस कंटेंट को आप ऑनलाइन सर्च कीजिए और जो भी चीज़ आप सर्च करते जा रहे हैं आपको इम्पॉर्टेंट लगती है उसको ग्रामरली में कॉपी करते जाइए। अपनी बुक्स को आप लैपटॉप में डाउनलोड करके रखिए और अगर आपको बुक में से कोई कंटेंट निकालना है उसके लिए भी आप सर्च बार का यूज़ कीजिए, सर्च ऑप्शन का यूज़ कीजिए सो दैट आपको हर चीज़ बहुत ही फास्ट मिल जाए। अपनी आंसर को एडिट करने के लिए लैपटॉप का यूज़ कीजिए और वर्ड्स की फाइनल वर्ड लिमिट को ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।